श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष में उत्पन्न एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। इस दिन भगवान को किस वस्तु का विशेष करके भोग लगाना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्न एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की शुरुआत इसी दिन से मानी गई है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तभी से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनका नाम एकादशी पड़ा। यह व्रत सभी प्रकार के पाप तथा तप को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का संहार होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन असमर्थ हो, ग्रस्त हों, वैष्णव हों, सभी जो कि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवारस समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवास का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:49 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर की रात्रि 4:48 यानी कि 17 नवंबर की सुबह 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक हरिवासर का समय रहेगा। मित्रों, द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन तुलसी दल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो इससे पहले ही आप तुलसी दल, तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तथा पारण के लिए पहले से ही रख लें। 15 नवंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। मित्रों, इस व्रत में भगवान का गंध, पुष्प, धूप आदि से विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास के भगवान को इस दिन जो कि पंचामृत से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। पंचामृत में जो कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यह वस्तुएं मिलाकर के भगवान को स्नान कराएं और खास करके इस दिन भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी दल डाल के और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान जो कि भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। यह अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का, पुरुषोत्तम आदि का पाठ यह श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह अनंत पुण्यदायी माना गया है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ
कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से अनंत ज्ञान जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए तथा कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट हमारी इस वीडियो को देखकर डालें, जिससे हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती रहे। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता है, जहाँ तक लोगों की सहायता करता है। हमारे चैनल के द्वारा दिया गया जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण से संपर्क अवश्य करें। आपके साथ होने वाली किसी भी नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।